जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि 27/3/2016 को हुआ था। और ये बीएसएससी जो है द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करंट का है, तो उस समय का करंट का था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 से डिस्कशन करेंगे मेन रूप से। 3 नंबर क्या कहता है, उमंग द विलियर्स इंडियाज ए मिलियन म्यूटनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ये वी.एस. नायपॉल हैं, वी.एस. नायपॉल। मिडनाइट चिल्ड्रन और सेनेटिक वर्सेज पुस्तक की बात करें, इस दोनों पुस्तक के लेखक जो हैं सलमान रश्दी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक जो है E.M. फोस्टर हैं। वहीं अगर ए पैसेज टू इंग्लैंड की बात कर देगा तो नीरज सी चौधरी हो जाएगा। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक E.M. फोस्टर हैं और ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था ये आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। वहीं आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? Y.V. रेड्डी थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करंट का है। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? ये 57 फीट है इस मूर्ति की ऊंचाई। नेक्स्ट, ये 10 भी आपका करंट का है। 11 नंबर से देखते हैं, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक की दूरी रखी जाती है तो 1.676 मीटर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणविक यामोत्तर रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें ये 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आप यहाँ पे याद ऐसे भी रखिएगा कि भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट 13 आपका करंट का ही है। 14 नंबर, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? गुंटर ग्रास की। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कि हीरे की खान कहाँ है? तो पन्ना जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, यहीं पर हीरे की खान है। फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी? तो सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को जो बात करें विश्व वानिकी दिवस, ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व कविता दिवस भी आपका 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 21 मई की बात करें तो आतंकवाद विरोधी दिवस जो है ये 21 मई को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो व्यापार नीति नहीं है, कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, सार्वजनिक व्यय नीति है। 20 नंबर है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी, ये जो है आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे? ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। ऐसे हॉर्नबिल उत्सव जो मनाया जाता है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है और हॉर्नबिल उत्सव को जो है त्योहारों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो मैडम क्यूरी। डायनामाइट, ये गलत है। डायनामाइट की खोज जो है हेनरी बेकेरेल, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किए थे। डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किए थे।
डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किए थे। टेलीविज़न की खोज ग्राहम बेल ने किए थे। टेलीविज़न का J.L. बियर्ड ने किए थे और स्टीम इंजन का जेम्स वाट ने किए थे। वहीं अगर बात करें मशीन गंज का खोज जेम्स पकल ने किए थे। प्रेशर कुकर का खोज डेनिस पेपिन ने किए थे। रडार का रॉबर्ट वाटसन वाट ने। लेज़र का थियोडर मेमन ने और स्कूटर का खोज ब्रॉड शाह ने किए थे। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो टोक्यो जापान में होगा। 24 मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो महिला आंचल। आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक है ग्रेगरी जॉन मेंडल। नीचे मिलान करना है कर्नाटक। तो देखिए कैगा जो परमाणु संयंत्र है ये कर्नाटक में, नरोरा जो ये बुलंदशहर यूपी में है, काकरापार ताप्ती नदी किनारे गुजरात में है और कुंडलकुलम तमिलनाडु में। कल्पकम और कुंडलकुलम दोनों जो है तमिलनाडु में है। रावत भाटा आपका राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहले सही की अगर बात करें तो राज्यसभा सही नहीं है। ये यानी राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। दूसरा क्या है? इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर होता है, ये सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, सही है। गलत क्या है? राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, गलत है। राज्यसभा का गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहली बैठक जो हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को। बीमारी और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। देखिए मिलान क्या करना है? तो बिडाल टेस्ट जो है ये आपका टाइफाइड से संबंधित है। बिडाल टेस्ट टाइफाइड से है। डिक टेस्ट की बात करें तो ये स्कारलेट फीवर से संबंधित है। 5 नंबर टर्निकेट टेस्ट की अगर बात करें ये डेंगू बुखार से संबंधित है। अब विश्व डेंगू दिवस जो मनाया जाता है ये 16 मई को मनाया जाता है। आरके फैक्टर की अगर बात करें ये आपका गठिया से संबंधित है और एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है। एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं एलिसा की बात करें एलिसा का फुल फॉर्म जो होता है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसी होता है। ये देखिए 30 आपका करंट है। 31 जोआकिन गुर्जन उर्फ उल चापो गुजमैन है एक मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। कार की बैटरी में इसका उपयोग होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, जिसे कि वह ऑयल ऑफ विट्रोल रसायनों का सम्राट के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। और इसका अगर केमिकल फार्मूला की बात करें H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो इसे म्यूरेटिक अम्ल और खनिज अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और इसका केमिकल फार्मूला HCl होता है। देखिए 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पटनगड़िया, ये 2015 का बात है। वर्तमान में अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो ये सुमन बेरी है। नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग से पहले इसका नाम योजना आयोग था और योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। फिर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये आपका नरेंद्र मोदी थे और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पटनगड़िया ही थे। अगला क्वेश्चन 24 करंट है। 25 बोको हरम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में जो मरणोपरांत प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में हुआ था और प्रथम बार जो भारत रत्न मिला था ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। गाय की गर्भावधि क्या है? तो 274 से 280 दिन। निम्नलिखित नदियों से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, इस तीनों का जो उद्गम होता है ये आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका मुख्य अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। जल्लीकट्टू जो मनाया जाता है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें बिहू तो बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है।
कम्बाला जो कि भैंसादौड़ से संबंधित है, ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। निम्न से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है, नर्मदा और सोन नदी? कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर, जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है पुष्कर, जो कि राजस्थान में। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है सिक्किम, यानी जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम राज्य जो है ये सिक्किम है। और पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो लक्षद्वीप है। उन्नखल कानूनी कोई कानून नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया? यूनियन कार्बाइड केस। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो उपयुक्त सभी, ब्लंड डायमंड, कन्फिल्ड डायमंड और वार डायमंड के नाम से। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। वर्तमान में अगर बात करें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है ये मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल जो थे ये आपका गिरीश चंद्र मुर्मू थे। वर्तमान में जो है मनोज सिन्हा हैं। शराबबंदी संविधान की किस धारा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 47 में शराबबंदी का वर्णन है। और अनुच्छेद 47 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से 51 में, और ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 1848 जो करंट है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास लेखक कौन थे? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 सबसे पहले जो पंजाब में लगाया गया था भार्गव मंत्रिमंडल के पतन की वजह से। सर्वाधिक बार जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में लग चुका है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, और सबसे अधिक समय के लिए जम्मू कश्मीर में। भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? बीटी कॉटन। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। यहाँ मिलान करना है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अभयारण्य की बात करती है राजस्थान में। पेंच जो है नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय है? तो गंगा का डॉल्फिन। गंगा का डॉल्फिन जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में मान्यता दिया गया था। 2008 में गंगा को, 2009 में डॉल्फिन को। डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से मिलान करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि है, हरित क्रांति संबंधित है। दूध उत्पादन जो नीली क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है ये आपका नीली क्रांति जो है ये आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति सीमेंट या उर्वरक से संबंधित है। सुनहरी क्रांति आपका फल उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। हरा सूचकांक जो विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो मूलभूत ढांचे की मतलब व्याख्या किया गया था, उल्लेख किया गया था, ये आपका केशवानंद बनाम केरल राज्य में किया गया था 1973 ईस्वी में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, BN राव थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य को जो है रूस के संविधान से लिया गया है, और मूल कर्तव्य का वर्णन जो है भाग 4 के ए में है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग को जो है
निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 324 से 329 में है। और निर्वाचन आयोग का नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मुख्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करें, इसे जो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और मत देने का अधिकार जो भारतीय नागरिक को है, आर्टिकल 326 में इसका उल्लेख है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है और अमेरिका के प्लेयर हैं ये। ध्वनि तरंगे नहीं कर सकती है, तो निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे नहीं कर सकती है, चल सकती है। ध्वनि तरंगे जो अनुदैर्ध्य प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। 66 नंबर की बात करें, एड्रेनेलिन, ये गुस्सा डर से संबंधित हो जाएगा। अगर बात करें फिर एस्ट्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका महिला से। इंसुलिन की बात करें तो ये हो जाएगा ग्लूकोज से। अब फेरोमोन्स की बात करें तो ये आपका हो जाएगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मिनी माता व्यवधि का मुख्य कारण है पारद विपाकता। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अभी तक वर्तमान में एक ही हुए हैं, हिमायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? पोखरण, राजस्थान में इसमें। और इसका कोड जो था स्माइलिंग बुद्धा था। 73 अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। निम्न से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला को। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का। गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है? तो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। हाल में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुक्त उपयोग किया गया? कैंसर। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा है। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? सिट्रिक अम्ल का। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो वाहितम। पीतल एक मिश्र धातु जिसके अवयव है तांबा और जस्ता। इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? तो फ्रियोन नहीं है, हीलियम, नियॉन, जीनोन है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में प्रयुक्त होता है। तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा है। फी अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई है क्या है? वैक्यूरेल है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन। यहाँ पे मिलान करना है। परहरित कीड़ा हो जाएगा आपका सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा कीवी। अंग रहित रेंगने वाला हो जाएगा आपका सांप। अंग रहित पशु हो जाएगा मछली। भू स्थिर उपग्रह किस कक्षा दिशा में है? तो पश्चिम से पूर्व। ओजोन मंडल को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन मंडल को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा आपका ऑर्डियोटिस। इंडियन रॉक पाइथन हो जाएगा पाइथन मोलुरस। एशियाटिक हाथी हो जाएगा एलिफिस इंडिकस। स्लोथ बियर हो जाएगा मेलुरस अर्मिनियस। यहाँ से फिर आपका मैथ्स है। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, उसका PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैथ का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ टेलीग्राम पर जाकर के चैनल पर PDF भी पा सकते हैं और वहाँ से इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं मैथ रीजनिंग का। ऐसे मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।